क्या वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करवाना बीजेपी को उल्टा भारी पड़ सकता है? और क्या उसके ही सहयोगी अब उसका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि सहयोगियों ने सवाल उठाना तो शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन है वो बिहार में करवाया जा रहा है, अभी तक कहीं नहीं हुआ है। और इस पर सवाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो कि एनडीए का ही हिस्सा है, उनकी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। और ये साफ सख्त लहजे में निर्देश भी दे रही है कि अगर आंध्र प्रदेश में ये कराया गया चुनावों से पहले तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जो कराना है अभी करवा लीजिए, और बिहार में आपने पहले क्यों नहीं करवाया? यानी जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है बिहार के अंदर, वही सवाल एनडीए के सहयोगी दल और सबसे बड़े सहयोगी, क्योंकि 16 सांसद उनके पास में है, वो अब पूछ रहे हैं। तो क्या अब नीतीश कुमार भी चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में आएंगे? और सवाल तो यह है कि क्या वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से नीतीश कुमार को फायदा है या फिर नीतीश का भी नुकसान है? और अगर नीतीश का नुकसान है तो क्यों अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं? और क्या नीतीश कुमार की खामोशी एक नया तूफान लाने वाली है? क्योंकि ये वो सहयोगी हैं जिनके दम पर एनडीए की सरकार टिकी हुई है। एनडीए की सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है, जिसका नाम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। और अगर यही दोनों लोग अगर साथ छोड़ दें तो बीजेपी इस स्थिति में ही नहीं रहेगी कि कहां वेरिफिकेशन करवाना है, कहां जोड़ करनी है, कहां तोड़ करनी है। फिर पूरा का पूरा गेम ओवर है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू का समर्थन अब नीतीश कुमार करेंगे और ये जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया है इस पर रोक लग जाएगी? क्योंकि कई सारी खामियां भी इसमें निकल करके आ रही हैं और बहुत ज्यादा समय चुनाव का बचा नहीं है। तो ऐसे में जल्दबाजी में जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि क्या सही से वेरिफिकेशन हो पाएगा, तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। और क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है, वो गृह मंत्रालय के पास में अधिकार है। इसको बैकडोर एनआरसी भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में तमाम सवाल हैं जो चुनाव आयोग जिस पर घिरा हुआ है, जिस पर बीजेपी घिरी हुई है, और चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से उनकी पार्टी ने सवाल उठाए हैं, तो सवाल तो ये भी होने लगे हैं कि क्या केंद्र की सरकार अब डगमगाने वाली है, क्या केंद्र की सरकार अब गिरने वाली है? क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एक साथ छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं यह फैसला बीजेपी को गले की फांस बन सकता है, यह फैसला भारी पड़ सकता है। जो एक विरोध प्रदर्शन यहां पर देखा गया था वक्फ बिल के दौरान, जहां तमाम पार्टियों ने यहां पर बीजेपी का विरोध किया था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार फिर भी समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब अपनी बारी आई है तो नायडू नीतीश ने अब मोर्चा खोल दिया है, और अगर ये मोर्चा आगे बढ़ता है तो यहां पर मोदी शाह को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या बिहार चुनाव में अब ये जो धांधली करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये उनको भारी पड़ेगी और कहीं ना कहीं बिहार के माध्यम से केंद्र की सत्ता में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी कि केंद्र की सरकार जो है वो गिर सकती है। ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।